नमस्कार मित्रों, हम इतिहास की कड़ी में मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। मारवाड़ के इतिहास में हमने राव गंगा तक पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में राव मालदेव के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, राव मालदेव के बारे में जानते हैं। राव मालदेव, अब गंगा जब जीवित थे, हमने गंगा तक पढ़ लिया जब गंगा जीवित थे, और राव मालदेव कुमार थे यानी युवराज थे। राव गंगा एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे या शासक थे, लेकिन राव मालदेव उनके गुणों के तुरंत बिल्कुल विपरीत थे। राव मालदेव एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, वो राज्य के विस्तार में विश्वास रखते थे। अब देखिए, अब होता यह है कि जब ये युवराज थे राव मालदेव, तो नागौर और राव मालदेव के मध्य युद्ध होता है, और उस युद्ध में नागौर का एक हाथी जिसका नाम दरिया जोश था, क्या था? दरिया जोश। दरिया जोश भागकर मेड़ता आ जाता है। दरिया जोश कहाँ जाता है? मेड़ता आ जाता है। और मेड़ता के जो शासक थे वो विरमदेव थे, और विरमदेव ने ये हाथी मालदेव को देने से मना कर दिया। अब देखिए, मालदेव महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, गुस्से वाला व्यक्ति था, तो उसने चुनौती दी किसको? विरमदेव को, कि विरमदेव आप ऐसा करें कि मुझे हाथी लौटा दे, नहीं अन्यथा आपके साथ बुरा होगा। अब क्या होता है, जब ये बात राव गंगा के पास जाती है, राव गंगा विरमदेव को समझाते हैं कि कहते हैं कि विरमदेव, इन्हें मालदेव को ये हाथी लौटा दे, क्योंकि मेरे बाद जो शासक बनेगा ये मालदेव बनेगा, और तुम्हारे और मालदेव के मध्य अगर युद्ध होगा तो तुम इसके युद्ध को, इसके आक्रमण को झेल नहीं पाओगे। और विरमदेव इस बात को समझ जाता है, और वो गंगा से कहते हैं कि मालदेव को क्या करिए, मेड़ता भेजिए, और समझौते के रूप में मेरे घर आए और मेरे घर खाना खा के चले जाएं। मैं उनका हाथी आराम से लौटा दूंगा, आपके महल तक लौटा दूंगा। अब देखिए, मालदेव जब खाना खाने उनके घर आते हैं, तो खाना खाते समय उनकी क्या होती है, विरमदेव और मालदेव के मध्य लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई होकर मालदेव गुस्से से उन्हें धमका के यहाँ से चला जाता है। अब देखिए, अब विरमदेव डर के मारे क्या करते हैं कि इन्हें हाथी लौटा देते हैं, और हाथी दरिया जोश जब घायल अवस्था में था, क्योंकि युद्ध में लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद में ये घायल अवस्था में हाथी भागा और मेड़ता आया, और मेड़ता के बाद में जब ये घायल अवस्था में जोधपुर जाता है, तो ये जोधपुर जाते वक्त रास्ते में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? हाथी की, दरिया जोश की मृत्यु हो जाती है। अब राव गंगा तो क्या है, शांत स्वभाव के हैं। शांत स्वभाव के होने की वजह से राव गंगा कहते हैं कि मेरी सीमा में आ गया है, इसलिए ये क्या है, अब मैंने मान लिया है कि विरमदेव ने हमें हाथी दे दिया। लेकिन मालदेव इसके तुरंत विपरीत थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानने वाला हूं, चाहे विरमदेव ने दिया तो नहीं दिया तो मैं इसे नहीं मानने वाला हूं। जब मैंने उससे मांगा तो उसने मुझको नहीं दिया, बस यही बात है। इसी कारण जब मालदेव शासक बनेगा तो मेड़ता पे सर्वप्रथम आक्रमण करेगा वो। अब देखिए, अब ऐसा कहा जाता है कि मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, और हत्या कब की? 9 मई 1532 को हत्या कर दी। क्या कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि राव गंगा अफीम के नशे में, यानी अम्ल के नशे में, अम्ल जो अफीम जो मारवाड़ के क्षेत्र में पहले से ही प्रचलित थी और आज भी प्रचलित है। आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका है कि युवा लोग इस क्षेत्र के, जो जोधपुर और मारवाड़ क्षेत्र के जो युवा लोग हैं, युवा लड़के हैं, युवा आप कह सकते हैं छोरे हैं, वो इसी काम को करते हैं, अफीम का लाना ले जाना बेचना, और इस कार्य में व्यस्त रहते हैं। हाँ, हालांकि ये गलत है, गवर्नमेंट ने काफ़ी लोगों को पकड़ा भी है, लेकिन गवर्नमेंट सभी को नहीं रोक सकती। आजकल ये ट्रेंड बन चुका है, इस क्षेत्र में ये बहुत हद से ज़्यादा अफीम का धंधा होता है। अब देखिए, कहा जाता है कुछ इतिहासकारों की राव गंगा अफीम का नशा करके झरोकों में बैठे थे और गिर गए, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि ये बात गलत है, और विशेष तौर पे ओझा जी का ये कहना है कि ये बात बिल्कुल भी गलत है, और राव गंगा अपने आप से झरोके से नहीं गिरे थे, राव मालदेव ने उन्हें धक्का दे दिया था और वो नीचे गिर गए थे। फाइनली ये हम ये मानते हैं कि राव मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी। इसलिए मारवाड़ के राजवंश का, या मारवाड़ के राठौड़ वंश के पितृहंता कौन है? तो पितृहंता राव मालदेव है। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि राठौड़ वंश के प्रथम पितृहंता कौन है, तो राव मालदेव है।
अब राव मालदेव 9 मई 1532 को अपने पिता की हत्या करके शासन पर विराजमान होते हैं और 21 मई को ये विराजमान हो जाते हैं जोधपुर के शासन पर। राव मालदेव का जन्म कब हुआ, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो राव मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ था। जब ये शासक बनते हैं, जोधपुर के राजा बनते हैं, तो उस समय दिल्ली पर किसका शासन था, तो दिल्ली पर हुमायूं का शासन था। मुगल बादशाह हुमायूं ने दिल्ली पर अधिकार कर रखा था, उसका शासन था। राव मालदेव की माता कौन थी, तो राव मालदेव सिरोही के राजा देवड़ा शासक जगमाल की बहन पुत्री थी, माफ कीजिएगा बहन आ गया, जगमाल की पुत्री थी। जगमाल की कौन थी, पुत्री थी। ये वही जगमाल है जिसने पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या की थी, पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर दिया था। पृथ्वीराज सिसोदिया कौन थे, जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उन्हें पृथ्वीराज सिसोदिया की इन्होंने ही हत्या की थी, जगमाल देवड़ा ने। अब देखिएगा 1536 में राव मालदेव का विवाह, यानी राव मालदेव की शादी जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री के साथ होती है और उनका नाम क्या है, उमा दे, जिसे आप इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं। ये रूठी क्यों, ये राव मालदेव से क्यों रूठती हैं, तो जब ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि जिस दिन इनकी शादी हुई और जिस दिन इनका सुहागरात थी, उसी दिन राव मालदेव नशे में थे और राव मालदेव तो अब क्या शराब में नशे में थे, और वो क्या करते हैं कि एक खूबसूरत दासी को देखते हैं। राव मालदेव को ऐसा लगता है कि यही उनकी रानी है, यही जो इनके साथ शादी हुई है यही औरत है, और वो सारी रात उसके साथ सोते रहते हैं। जब सुबह उठते हैं सुहागरात, जब रानी नाराज होती है कि महाराज सुहागरात के लिए क्यों नहीं आए, तो उन्हें पता चलता है कि राव मालदेव यानी उनके पतिदेव किसी अन्य दासी के साथ थे, और इस बात से रानी रूठ जाती हैं और इसलिए इन्हें इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। अब ये उम्मद यहाँ से रूठ कर और रूठी रानी अगली सुबह ही जोधपुर से निकलकर अजमेर के दुर्ग में चली जाती हैं, और अजमेर के दुर्ग में जाकर ये आजीवन रूठी हुई रहती हैं, मालदेव के साथ बतियाती भी नहीं है, यानी मालदेव के साथ बात भी नहीं करती हैं, उनके खत का कोई रिप्लाई नहीं देती हैं। अब देखिए ये रूठी रहती हैं, और उस तरफ से क्या होता है कि मालदेव ने अपने छोटे पुत्र को राजा बनाया, राव चंद्रसेन को राजा बनाने की घोषणा की, उनका राज्याभिषेक करवाने की, उनको राजकुमार बनाने की घोषणा की। तो उनके बड़े पुत्र राम उनसे दुखी होकर, उनसे नाराज होकर रूठी रानी के पास आ जाते हैं, और रूठी रानी उन्हें अपनी पुत्र के रूप में मानती है और दोनों साथ में रहते हैं। जब राव मालदेव को पता चलता है कि शेरशाह सूरी अजमेर पर आक्रमण करने वाला है, तो वो अजमेर सूचना भिजवाता है और रूठी रानी को कहाँ बुलाता है, जोधपुर बुलाता है। लेकिन रूठी रानी जोधपुर नहीं जाती हैं, और वो कहाँ चली जाती हैं, पास ही गढ़ के पास ही एक स्थान था जिसका नाम कोसणा गांव था, वो कोसणा गांव में चली जाती हैं, लेकिन वो जोधपुर नहीं जाती हैं। और जब राव मालदेव की मृत्यु होगी तब ये उनके पीछे सती हो जाती है, उनकी पगड़ी के साथ सती होती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि पगड़ी के साथ सती होने वाली कौन सी रानी है, तो वो रूठी रानी है। अब देखिए जब राव मालदेव सिंहासन पर विराजमान होते हैं जोधपुर के, तो उनके पास कुछ नहीं होता है, केवल और केवल क्या होती है, जोधपुर, एक तो जोधपुर और एक 2 सोजत के परगने होते हैं, बस इतना ही राज्य होता है उनके पास, और ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। अब ये सारे जो रियासत थी, पूरी रियासत को किसने गवाया, तो राव गांगा ने गवाया, क्योंकि वो एक शिथिल प्रकार के शासक थे, वो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते थे शांति प्रेम से सब कुछ हो जाए। लेकिन सभी सरदारों और सभी ठाकुरों ने अपना अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश की और अपने अलग अलग स्वतंत्र परगने बना दिए। लेकिन राव मालदेव एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसने अपने राज्य के विस्तार में विश्वास रखा, इसलिए उसने क्या किया, उसने सभी परगनों को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, और सबसे पहले उसने मेड़ता पर आक्रमण किया। क्यों किया, एक तो उस हाथी ना लौटाने का जो उसके क्रोध था, उसके मन में क्रोध भरा पड़ा था, और उसने विरमदेव पर आक्रमण किया। मालदेव क्या करते हैं कि मेड़ता को जीतने के बाद अजमेर पर आक्रमण करके उसे भी अपने अधिकार में ले लेते हैं। पहले इनके पास अजमेर भी अधिकार में नहीं था, लेकिन ये मेड़ता पर आक्रमण करके अजमेर पे भी अभियान करते हैं और अजमेर को भी अपने अधिकार में ले लेते हैं। ये क्या करते हैं, जैसलमेर के भाटी राजाओं
को हराकर ये फलोदी को अपने अधिकार में लेते हैं। राव गंगा के शासनकाल में जो सामंत थे वो तो स्वतंत्र हुए ही हुए, लेकिन कुछ अन्य जातियों ने भी आक्रमण करके कुछ जोधपुर का जो पुराना रियासत थी उस पुराने रियासत के कुछ इलाकों पर अधिकार कर लिए। और वो इलाके कौन से थे? तो एक तो बिलाड़ा था, एक भादरा जून था, एक नागौर था जिस पे मुसलमानों ने शासन कर लिया, और एक झुंझुनू था जिसमें कायम खानी और जालौर पर बिहारी पठानों ने अधिकार कर लिया। अब मालदेव ने ये सभी अपने शासनकाल में ये सभी परगने वापस प्राप्त किए और यहाँ से भगा दिया। अब राव मालदेव एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो राज्य के विस्तार में विश्वास रखता था और अपने राज्य के विस्तार में उसने बहुत ही ध्यान दिया। अब वो राव मालदेव क्या करते हैं कि राव मालदेव सिवाना पर आक्रमण करते हैं और सिवाना पर 1538 में अधिकार कर लेते हैं, और 1538 में सिवाना दुर्ग पर अधिकार करके जोधपुर के मांगलिया देवा को वहां का किलेदार बना देते हैं। किसको बनाते हैं? मांगलिया देवा को। मांगलिया देवा को वहां का किलेदार बना देते हैं। कितना महत्वाकांक्षी व्यक्ति है देखिए। सभी परगने वापस प्राप्त कर लिए जो राव गंगा ने गवा दिए थे, और उसके अलावा भी ये प्राप्त करते हैं। कितना महत्वाकांक्षी और कितने राज्य के विस्तार करने वाला शासक था ये। राव मालदेव ने जालौर पर भी अधिकार कर दिया और राव मालदेव ने बीकानेर पर भी अधिकार कर लिया। राव मालदेव और बीकानेर के शासक जैत सिंह के मध्य युद्ध हुआ, और जहां वो युद्ध हुआ उस स्थान का नाम है, उस गांव का नाम है साहिबा नामक स्थान पर युद्ध होता है दोनों सेनाओं के मध्य, और इस युद्ध में राव मालदेव जीत जाते हैं। और जो राव मालदेव की सेना जाती है वो सेना कूपा के नेतृत्व में जाती है। कूपा के नेतृत्व में बीकानेर के गढ़ को जीत लिया जाता है, और बीकानेर के गढ़ को जीतकर देखिए वहां से इस युद्ध में बीकानेर के शासक जैत सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब देखिए राव मालदेव ने टोंक और डीडवाना पर भी अधिकार कर लिया। कहां पर? टोंक और डीडवाना पर अधिकार कर लिया। राव मालदेव ने जब इन पे सभी अधिकार किए, ये सभी कार्य कर रहे थे, तो उनके पास मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का एक पत्र आया, और उस पत्र में लिखा था कि मदद चाहिए और हमें पुनः बनवीर से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चाहिए। और उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बनवीर का अधिकार हो गया था, और कूपा के नेतृत्व में सेना गई थी राव मालदेव की, और राव मालदेव की सेना ने जाकर महाराणा उदय सिंह को पुनः राज्य प्राप्त करवाया था और सिंहासन दिया था। और राव मालदेव ने बनवीर, दासी पुत्र था बनवीर, और बनवीर की हत्या करवा दी। और इससे कुछ ज्यादा हम महाराणा उदय सिंह के बारे में मेवाड़ के इतिहास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके जरूर देखें। और इससे आगे का इतिहास राव मालदेव के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।